दोस्तों नमस्कार, exampaper.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए वर्ष हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी अपडेट करते रहते हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो। हम सभी प्रकार की सभी राज्य के सभी स्टेट की जो भी सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी होती है, वैकेंसी होते हैं, भर्तियां होती हैं, उनके बारे में जो है तो हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जानकारी ज़रूर बताते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी जितने भी जानकारी है उसको हम आप लोगों तक अपने जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे वेबसाइट हो। हमारा वेबसाइट का नाम भी exampaper.com है और यूट्यूब चैनल भी exampaper.com है। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती रहे और आप जो है तो समय रहते वो फॉर्म भर पाएँ और आप अपना स्थान सुरक्षित कर लें। आज हम एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस की आईएएस भर्ती, जिसे कलेक्टर की भर्ती कहा जाता है। तो इसको यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर आप इसमें फॉर्म भरिए। और जो भी हमारे युवा वर्ग हैं जो भी आज प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो वो ज़रूर इसमें फॉर्म भरें। मेरे ख्याल से आज की डेट में स्नातक और स्नातकोत्तर हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो वर्तमान समय में कुछ भी करते हों, लेकिन पढ़ा लिखा हर इंसान है। लेकिन स्थितियों के सामने जो है तो आदमी को झुकना पड़ता है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे माध्यम से लोगों का यदि भला हो सकता है तो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी आपकी समझदारी है, लोगों की समझदारी है। हमसे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, ये वो अपने अपने सोच विचार पर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस, यूपीएससी आईएएस रिक्वायरमेंट 2026 की वैकेंसी आ गई है। और यहाँ पे एक मोटिवेशन लाइन हमने डाला हुआ है, मुझे प्राप्त कर लिए तो दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी। कलेक्टर का पद एक ऐसा पद होता है जो पूरे जो है तो ज़िले का जो भी चीज़ें होते हैं शासन प्रशासन से संबंधित उसको डिसाइड करना होता है। बहुत सारे मामलों में जो है तो उनको निर्णय लेना होता है। पूरी दिशा जो है तो ज़िले का वही तय करता है। ज़िले में जो बैठता है कलेक्टर महोदय जो होते हैं वो अपने ज़िले के लिए नियम कानून व्यवस्था और जो भी और भी मामले हैं उनमें जो है तो फैसला कलेक्टर साहब ही करते हैं। तो यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप फॉर्म भरिए, एक बार प्रयास करके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इस प्रकार के जो भी वैकेंसी आते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहें। तो कलेक्टर की भर्ती है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह भर्ती ली जाती है और इसके लिए काफ़ी मेहनत करना होता है। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसमें फॉर्म भर दीजिए और अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए। उसके बाद जो है तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इसमें मुख्य रूप से 3 एग्ज़ाम होते हैं, पहला प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, तब जाके जो है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप कोशिश करें इन तीनों फॉर्मेट को अच्छे से इसका समझ लीजिए, जान लीजिए और इसके सिलेबस को देख लीजिए। उसके बाद जो है तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, स्थान सुरक्षित कर लीजिए और पूरी तन मन धन से आप इसमें लग जाइए, मेहनत करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। और लोग सफल होते भी हैं, ऐसे नहीं है, तभी दुनिया चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पद हासिल करते हैं और उसमें एक अपना जो है तो अलग ही मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो व्यक्ति, तो वो इस प्रकार की जो है तो नौकरी में जाना चाहते हैं। नौकरियां करना तो आसान बात है, बहुत सारे नौकरियां ऐसी हैं जिसमें जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े पद हैं उसमें जाना एक अलग ही बात होती है। तो आप कोशिश करें, संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती है और योग्यता जो स्नातक स्नातकोत्तर जो भी है पोस्ट वाइज इसमें बहुत सारे पद हैं, उसके लिए जो है तो अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिएगा और उसके बाद जो है तो अपनी तैयारी में लग जाइए। पोस्ट इसमें निर्धारित है 933 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। लास्ट डेट इसका 24/2/2026 निर्धारित है और बहुत ही कम समय इसमें बचा हुआ है। आप ज़रूर इसको फॉर्म भरिए और अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए। यूपीएससी सिविल सर्विस जॉब रिक्वायरमेंट 2026
यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस रिक्वायरमेंट फार्म 2026, ये कुछ इंग्लिश में इसके बारे में हमने कुछ मेंशन किया हुआ है और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद जो है तो अपना फार्म आप इसमें भर दीजिए ताकि आपका भी इसमें जो है तो सिलेक्शन हो पाए और आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकें, एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको बताना है। वैसे इसमें इंग्लिश में है, लेकिन आप इंग्लिश यदि आपकी अच्छी है, आप समझते हैं उसको, तो इंग्लिश को भी आप इसको समझ के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश में कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इसको कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेट में जाइए, वहाँ से ट्रांसलेट करके जो है तो आप इसमें हिंदी वर्जन करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि आपको और भी कुछ बातें जो है तो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन स्टार्ट इसका हुआ है 4/2/2026 से यह फार्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई 24/2/2026 है। एडमिट कार्ड इसका बाद में आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन इसका जो है तो उसको देखेंगे। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रेगुलर विजिट करते रहेंगे, चाहे तो आप हमारी वेबसाइट को भी इसको विजिट कर सकते हैं exampaper.com को, इसमें भी हम मेंशन कर देंगे, डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है 24/5/2026 को यह निर्धारित किया गया है। 24/5/2026 को यह परीक्षा निर्धारित है और मेन एग्ज़ाम जून 2026 में निर्धारित किया गया है। और इंटरव्यू वगैरह जो है तो होना है वो सितंबर में इसमें हो जाना है। तो बहुत ही जल्दी इसका कार्यक्रम है। परीक्षाएं जो होने वाली हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो है तो इसमें फार्म भर के अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। और इन जो डेट इसमें बताया गया है उसको विशेष रूप से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कहीं भी आप लिख के रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे प्री एग्ज़ाम के लिए जनरल ओबीसी 100 रुपये है और मेन एग्ज़ाम के लिए जनरल ओबीसी 200 रुपये है। और एसटी/एससी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देना है। जो भी हमारे एसटी/एससी के कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, पीएच हैं, तो उनको जो है तो किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका जो फीस पेमेंट है कर सकते हैं पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चालान मोड, QR कोड वगैरह बहुत सारे जो है तो फीस पेमेंट के ऑप्शन रहते हैं। तो उसको भी उसके माध्यम से जो है तो आप इसमें फार्म अपना भर सकते हैं। और आईएएस के लिए जो फार्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो पद है, ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, स्नातकोत्तर आपको ज़रूर होना चाहिए। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IPIFS ये भर्ती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 1 फॉरेस्ट जॉब है और बैचलर डिग्री इसमें भी मांगा गया है। जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट हैं वो इसमें फार्म अपना भर सकते हैं और अपना जो है तो स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। और जो भी इसके और भी डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में किसको काम करना है वो भी इसमें बता दिया गया है। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और मैक्सिमम एज वाज 23 इन मिनिमम एज, इसमें मिनिमम एज किसी भी भर्ती के लिए जो तो 18 वर्ष होना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर भी जो है तो उसमें 23 वर्ष होना चाहिए। और भी जो ST/SC के जो कैंडिडेट होते हैं, ST/SC OBC वगैरह को जो भी इसमें आयु सीमा में छूट दिया जाता है तो वो छूट भी आपको इसमें दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। किसी को 3 साल, 5 साल, 2 साल, और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसे भी दिया जाएगा अलग से, जो क्राइटेरिया की निर्धारित रहता है उसके हिसाब से आपको इसमें आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। फार्म भरने के लिए आपको इस लिंक का उपयोग करना है। UPSC सिविल सर्विस IAS ऑनलाइन फार्म 2026 भर्ती, ये IAS की भर्ती है, कलेक्टर की भर्ती है। और आप इसको ज़रूर फार्म भरिए, अपना स्थान सुरक्षित करिए। कम से कम एक बार आजमा के देखिए, फार्म भर के देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब एक बार आप फार्म भरेंगे और जब आप फार्म भरेंगे जितने का भी वो, जितने मार्क्स का होगा, जितने आप नंबर लाएंगे, उसके बाद फिर आपके अंदर एक अलग से ही जोश पैदा होगा कि मुझे जब मैं इतना आ गया हूँ, इतना नंबर ले आया हूँ, तो मैं और भी ला सकता हूँ करके आप आगे भी प्रयास इसमें करेंगे। तो ज़रूर आप फार्म भरिए। इसमें हमारा यही कहना है, हमारा बताने का यही मकसद है कि आप फार्म भरें। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। टाइम इज़, अगर कोई बहुमूल्य चीज़ है तो वो है टाइम। और हमारा स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, टाइम को विशेष ध्यान देना है। बाकी चीज़ों को कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा। यदि हम, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं खुद हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है तो त्यागना होगा, छोड़ना होगा। तभी हम जो है तो अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। देखिए,
फार्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर में तो फार्म भरने का जो ऑप्शन है आपको दिखाई देने लगेगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी है यहाँ पे। यदि आप डाउनलोड उसका नोटिफिकेशन करते हैं, चाहते हैं देखना तो अपने सर में, तो उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाना है। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन से इसमें किस प्रकार से पैटर्न एग्ज़ाम लेना है और कौन कौन से सिलेबस हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सरकारी नौकरी से संबंधित और भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो इसमें जो है तो सरकारी नौकरी से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित पेज है फेसबुक पेज, उसे भी आप जो है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म भराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है। और यदि आपको आने जाने में कहीं समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और जो है तो इसमें आपका फार्म भर के आपको वापस कर दिया जाएगा प्रिंट आउट, और फीस वगैरह आपको ऑनलाइन पेमेंट पहले करना होगा ताकि आपका फ़ीस पेड हो सके, फार्म भरा जा सके। वीडियो बनाने का हमारा यही एक मकसद था कि इस जानकारी को हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। अभी और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जिसको हम एक एक करके अपने चैनल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आप भी हमसे हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि जो भी भर्तियाँ आती हैं उनके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।